फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो द 100 रेसेस फर्स्ट पार्ट है, इट इज रिटन बाय एल गोल्डस्टर। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट सम कैरेक्टर्स। वंडरपेंट्स की एक स्टूडेंट है, पेगी एंड मैडी, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स हैं, बट वो बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। मिस मैसन टीचर है, बिल बैरन इज ए स्टूडेंट, विल बॉन्स इज ए स्टूडेंट, सिसाल इज ए स्टूडेंट। ओल्ड मैन वेंसर इज a neighbor of Wonderpinski. Jake Pinsky, brother, and Jan Pinsky is the father of Wanda Pinsky. सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, जो कि कहीं कलर बेस पे होता है, कहीं अमीरी गरीबी पे होता है। तो इस तरह की चीज बहुत सारे स्कूल में देखने को भी मिला है। कुछ स्टूडेंट एक दूसरे से किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं। ये स्टोरी बिल्कुल उसी तरह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर किया गया है, जो कि हमें देखने को मिलता है। और ये देखा जाता है कि किस तरह से सोसाइटी में और कंट्री में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हम इंसान के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए बिल्कुल गलत है। यह स्टोरी आपको पुलिस गर्ल्स में से ये होता है कि जिनके नाम से लोग अलग अलग तरह का अवधारणाएं लेने लगते हैं, या तो उनको देखते हैं तो देख कर क्या बोलते हैं कि जो है अपने अपने टाइम टू टाइम बदल जाती है, इनमें क्वालिटी नहीं है, इस तरह का है, जो कि अमेरिका में रहने वाली है। और इन जो जहाँ रहती है वहाँ उनके भाई और पापा भी रहते हैं, उनके भाई सेम स्कूल में पढ़ते हैं। और यहाँ देखा जाता है कि स्टोरी में किस तरह से उनको हाथ पहुंचाया जाता है, इनको बार बार बोल करके, क्योंकि वो गरीब रहती है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके पास जो ब्लू ड्रेस है वो फेड हो जाता है। इस तरह से अदर स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत उसको चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि अदर स्टूडेंट के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, उनकी हेयर कटिंग से लेकर के उनके कपड़े से लेकर बाद बाकी सब कुछ उसका बहुत ही अच्छा होता है। तो वो बचपन में बहुत प्रैंक किए जाते हैं, और उनको प्रैंक करने वाला दो रहती है स्टूडेंट्स, बेगी एंड मैडी। ये दोनों उनको बहुत चिढ़ाते रहते हैं। इस तरह से देखा जाता है टाइम टू टाइम किस तरह से उनके बीच में जो डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज ला देती है, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। बाद में ऐसा भी सिचुएशन आता है कि वो उस शहर को छोड़ कर दूसरे शहर में चला जाता है, और वो उनके पापा मैडम को एक लेटर भी लिखते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों ना करे कि यदि किसी के नाम से किसी को चिढ़ाया जाए, किसी को गलत तरह से उसका मजाक उड़ाया जाए, इट विल बी बेटर कि हम क्या करें, इस सिटी से छोड़ के हम दूसरे सिटी चले जाएं जहां पर इस तरह के नाम से कोई मजाक ना करें। इनके पापा का द्वारा प्लानिंग भी होता है, वी हैव टू मूव इन अदर सिटी सो दैट नो एनीबडी विल डिस्क्रिमिनेट मी एंड नो एनीबडी विल टिस माय चिल्ड्रन आल्सो। ऐसा उनके पापा का कहना रहता है, और वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में भी जाने की प्लानिंग कर लेते हैं। फाइनली ये होता है कि वो रियलाइज करते हैं कि बिल्कुल हमें जो है किसी भी चीज को जो आपस में हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग सबका पास एक ही जैसा हार्ट होता है, सबका थिंकिंग होता है, और इसे हम छोटी सी बातों को लेकर के, या तो उनके जो यूनिफॉर्म है या जो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के रहते हैं, उस तरह पर नहीं जाना चाहिए। और इस हिस्ट्री में ये भी देखा जाता है कि पिंस्की ने किस तरह से वो खुद प्राइज भी जीत लेती है, क्योंकि जो अदर स्टूडेंट रहते हैं, जो हाई फाई वाले स्टूडेंट रहते हैं, बहुत अपने में रिच फैमिली से रहते हैं, जो बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं, बिल्कुल वो उस प्राइज को नहीं जीत पाते हैं, और उन प्राइज मिल जाते हैं उनको, जिनको सब कोई स्कूल में चिढ़ाने के लिए कोशिश करते रहता है, उनको प्राइज मिल जाता है। तो इस तरह से हमें जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि बिल्कुल हम जब कभी भी क्लास में आप लोग भी रहते हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी बच्चे जिसके पास बहुत अच्छे बैग है, बहुत अच्छी यूनिफॉर्म नहीं है या बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें हमें किसी तरह से फनी वे में ले लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, अदर भी स्टूडेंट हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए और कोऑपरेटिव रहना चाहिए, क्योंकि जब वो स्टूडेंट कोई चला जाता है तो हमें फिर बाद में पछतावा होता है कि जो कुछ हम उसके साथ कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे। इस तरह से ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया है,
और क्वेश्चन के साथ आप लोग मन में आंसर भी बनाएंगे कि क्या, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था, टोटली मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, उसमें साइड में आपका टेक्स्ट भी था। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द क्लासरूम डज वंडा सिट एंड व्हाई। क्वेश्चन है कि वंडा जो है ना क्लास में कहाँ बैठती थी और क्यों ऐसा बैठा करती थी। आंसर इज गिवन कि वंडा जो है जनरली जो बेंच पे बैठा करती थी वो लास्ट रूम में, लास्ट में जो बैठती थी कॉर्नर में जाकर बैठती थी, और इसीलिए वहां बैठती थी क्योंकि वह पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। क्लियर। और वहां वो बैठते थे जो बच्चे जनरली मजाक मस्ती किया करते थे, वो बच्चे बैठते थे, इस तरह से बच्चे वहां बैठा करते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज वंडर लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज। जहां वंडर रहते थे वो प्लेस कैसा था। वंडा वोगिन साइट में रहते थे, उनका रेसिडेंस वोगिन साइट में था, और वो वोगिन साइट इज नॉट डेवलप्ड एरिया, बहुत अच्छा एरिया नहीं था, क्योंकि वह मिट्टी से बनी हुई एरिया था, थोड़ा पिछड़ा एरिया था, वहाँ उतना डेवलप नहीं था। इसलिए जब कभी भी वो उस कॉलोनी से आती थी तो आने के बाद उनके शू में बहुत सारे मड वगैरह भी लगा हुआ रहता था। इस तरह से भी उनको बहुत सारी चीज़ की बातों की जो सामने वाले जो स्टूडेंट्स उससे चिढ़ाते थे, ये भी उनको सुनना पड़ता था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वंडास एब्सेंस। कब वंडा के बारे में दोनों ने एब्सेंस को महसूस किया, यानी वो देखी कि दोनों के दोनों वेट की कि कुछ देर तक कि अब वो वंडा आएगी, बाद में उन्होंने देखा कि नहीं वंडा तो आई ही नहीं, वो तो बिल्कुल एब्सेंट है क्लास से। वेंसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को प्लानिंग हुआ था, मंडे की बात है, और वे वेंसडे को देखी कि वंडा एक्चुअली स्कूल गई ही नहीं थी और उनसे मजाक करना चाहती थी, तब उन्हें देखा गया कि वंडा तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही नहीं। इस तरह से वेंसडे को देखा गया। यू कैन नोट डाउन द आंसर ऑल्सो, आप इस आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। क्वेश्चन 4 इज व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स। आप कैसा सोचते हो उनके साथ जो बच्चे मस्ती करते थे वो किस वे में करते थे। कभी कभी हम सामने वालों को भी समझ नहीं पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि सामने वाले कुछ मस्ती करते हैं एज ए फ्रेंड, फिर उनको गलत समझ लेते हैं, कहते हैं कि नहीं इन्होंने जो मेरे साथ मस्ती किया वो अच्छा नहीं किया। आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन अदर्स इम्परफेक्शन। ये बिल्कुल सत्य है कि आप या हम कभी भी जब कोई सामने वाले को देखते हैं यदि उनका परफेक्शन नहीं रहता है तो हम कभी न कभी उसका मस्ती उसके साथ मस्ती कर लेते हैं, उनका मजाक उड़ा लेते हैं। ऐसा था, बल्कि ऐसा नहीं था, दोनों का जो दोनों फ्रेंड थे पेगी एंड मेडी, उनका भी ये टेंडेंसी नहीं था कि वंडा के साथ वो मजाक मस्ती करे और उनकी मजाक करके उनकी धंसियां उड़ा दे, ऐसा बिल्कुल वैसा थिंकिंग नहीं था। Question is, in what way was Wanda different from the other children? अदर चिल्ड्रेन से वंडा तो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन आप क्या सोचते हैं किस वे में वंडा जो है डिफरेंट थी अदर चिल्ड्रेन से। To start, the Wanda's name sounded weird. Suppose the English cricket commentator has to pronounce the full name of V as Lakshman. यस, जैसे हम लोग ऐसे नाम सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे नेम आते हैं हम लोग के सामने भी जो नेम बहुत ही डिफरेंट रहता है और लोग इस नेम के साथ भी हंसी मजाक करने लगते हैं। वैसे ही नाम उनके साथ भी था, उनके नाम के साथ लोग हंसते थे क्योंकि उनके नाम को बोल करके प्रोनाउंसिएशन करके उनके नाम को बोल करके लोगों को जो अदर जो बच्चे थे उनको बहुत ही लगता था। और दूसरी बात था कि उनकी जो ड्रेस थी फेडेड ब्लू ड्रेस जो थी, जो बहुत पुरानी ड्रेस थी, उनकी कलर जो है वो फेड हो गई थी, इसके लिए उनके मजाक उड़ाया करते थे। Did Wanda have 100 dresses? Why do you think she said she did? आप क्या सोचते हो, क्या बिल्कुल वंडा के पास 100 ड्रेस था या नहीं। आप क्या सोचते हो ऐसा क्यों उन्होंने बोला। आंसर इज गिवन, वंडा seems to be determined girl. She is having a great amount of self-confidence. She had guts to dream that the why she tells having 100 dresses. For dresses is not important. It is the inner talent which is the real value. 100 डेज इसीलिए उन्होंने बोला उनके अंदर में जो टैलेंट थे, वे जो खुद जो सोचा करते थे उनके बारे में वो बिल्कुल अपने आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ थे। इसलिए आप भी कभी भी कुछ कॉन्फिडेंट बना कर रखते हैं तो सामने वाले बिल्कुल आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता। Next question is, why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda? Is she also like
Wanda or she is different? This question is for you. And next question is, why didn't Mary ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? This question is for you. You have to write down answer. And next question is, who did Mary think would win the drawing contest? Why? Yes. Some next questions. Question number 10 is, who won the drawing contest? आपको बिल्कुल पता होगा ये कॉन्टेस्ट किसने जीता. सीधी सी बात है, कोई भी चीज वही जीतता है जिसमें पेशेंस रहता है और जो हार्ड वर्क करते हैं बिल्कुल उन्हीं को मिलता है. व्हाट हैव द विनर ड्रॉन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज वंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? वंडा ने जो भी देखा वह दूसरे गर्ल्स के द्वारा किस तरह से देखा गया कि किस तरह से उनकी भावनाएं करते थे. हाउ डू दे ट्रीट हर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज वंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम? जब ये ड्रेस की गेम आई किस तरह से गेम वो ड्रॉ करने की थी, फिर रूम में पेस्ट करना था. व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस? वो कैसे बोल दी कि 100 ड्रेस के बारे में? ये सोचने वाली बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मैडी स्टैंड बैक एंड नॉट डू एनीथिंग? हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम पेगी? Was Peggy's friendship important to Mary? Why? Which lines in the text tell you this? आप अपने लाइन में बताएंगे इसके बारे में. Next question is, what does Miss Mason think of Wanda's drawing? What do you children think of them? How do you know? Thank you so much.